जब हम ब्रेन प्रोग्रामिंग के सेशंस में बैठे हैं, जब हम ब्रेन प्रोग्रामिंग के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए, हमारा पूरा जीवन बदलने के लिए हम जब ऐसे सेशन में बैठे हैं, ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम कंप्यूटर्स की जो प्रोग्रामिंग हम जानते हैं, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग रहती है, तो अगर किसी प्रोग्राम में कोई वायरस आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रोग्राम ठीक से चल नहीं पाता, वो कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर पाता है उसका। ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग जो है, उसमें भी वायरस आ सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम उसे ही वायरस कह रहे हैं, हम उसे ही समझने के लिए टेक्निकल वर्ड में उसे वायरस कह रहे हैं। अब वो वायरसेस क्या क्या है हमारे जीवन के प्रोग्राम में, हमारे ब्रेन के प्रोग्राम में वायरस कौन से हैं? तो हमारे ब्रेन के प्रोग्राम में, हमारे जीवन में जो अड़चने हैं, मुश्किलें हैं, वो वायरस नहीं तो और क्या है, वो वायरस ही है। कभी कभी वायरस हम खुद पैदा करते हैं, हमारी सोच ही गलत रहती है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा करने से हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे परिचित लोग, हमें जो फोकट का नॉलेज देते हैं, फ्री में जो सजेशन देते रहते हैं, वो भी एक प्रकार के वायरस ही डालते जाते हैं। ऐसा करने से काम नहीं हो सकता, मराठी आदमी कभी बिजनेस नहीं कर सकता, मराठी लोगों के खून में बिजनेस नहीं है, वो नहीं कर सकते, उनका बिजनेस उन्होंने किया भी तो वो चलता नहीं है, बंद पड़ता है। ये जो फ्री के सजेशंस है, जो फ्री में उपदेश हमें मिलते हैं, ये भी एक वायरस की तरह ही काम करते हैं। और कभी कभी हम खुद ही कुछ चीज़ें देख के, एक्सपीरियंस करके, नेगेटिव थिंकिंग करके वायरस तैयार कर लेते हैं कि ये ऐसा, जो अगर कोई आपका फ्रेंड है, अगर आपका कोई पहचान वाला है, वो अगर बिजनेस में फेल होता है, तो हम हमारा मन बना लेते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर वो मेरे साथ में भी हो सकता है। तो जो मुश्किलें, जो अड़चनें हमारे जीवन में आती है, उसकी वजह से हम रुक जाते हैं। चाहे हमारा ब्रेन प्रोग्रामिंग क्यों ना अच्छा हो, लेकिन वायरस की वजह से भी रन नहीं हो सकता है, वायरस की वजह से भी हम रुक जाते हैं। तो वायरस को भी आपको पहचानना होगा, उसको निकालना होगा। दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रोग्रामिंग करना, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना, अच्छी प्रोग्रामिंग करना, उतने डीपली, उतने ताकत के साथ में प्रोग्रामिंग करना, और उस प्रोग्राम में अगर कोई ऐसे वायरस आते हैं, ऐसे मुश्किलें आती है जिसे हम वायरस बोल रहे हैं, उनको पहचानना, उनको निकालना। वो मुश्किलें मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। वो जो मुश्किलें हैं, वो जो अड़चन हम बोलते हैं, डिफ़िकल्टीज जिसे बोलते हैं, उसको मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ। एक फ़िश टैंक रहता है, उस फिश टैंक में कुछ मछलियाँ रहती हैं। अब वो फिश टैंक में मछलियाँ पहले तो बहुत इजीली घूमते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक घूमते रहती हैं। बीच में एक एक्सपेरिमेंट करता, या फिर जो हम जिसे प्रयोग करता बोलते हैं, वो बीच में एक कांच का पार्टीशन डाल देता है। बीच में एक अड़चन, एक मुश्किल उन मछलियों को आने जाने में लगा देता है, और उनको ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है। कुछ दिन बाद वो ऑब्जर्व करता है कि मछलियों का बिहेव चेंज हो गया। वो टैंक की ये कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरे कॉर्नर में नहीं जा रही है, क्योंकि उसने बीच में कांच का पार्टीशन डाला है। तो मछलियों को भी एक आदत लगती है, मछलियों का ब्रेन प्रोग्रामिंग भी चेंज होता है। वो कांच को, वो पार्टीशन तक जाती है, वहाँ से वो वापस आती है। कुछ दिन बाद वो पार्टीशन निकाला जाता है, तो कांच का बीच में का मुश्किल जो अड़चन है, और वो जो ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं जिसे, वो निकाला जाता है।
वो निकालने के बाद में भी मछलियाँ वहाँ तक ही जाती है, वहाँ से रिटर्न दूसरे कॉर्नर में चली जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उनका ब्रेन प्रोग्रामिंग वैसे हो चुका होता है। उनको लगता है कि अभी भी कांच वही है, उनको लगता है कि बीच में कुछ तो भी है, दिखता नहीं है, कांच दिखता नहीं है, लेकिन उनको आदत सी होती है, उनके ब्रेन में वो बैठ जाता है। अब पहले की जो परिस्थिति थी, पहले की जो सिचुएशन थी, वहाँ पे कांच का पार्टीशन था, वो तो बदल गया है। अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, कांच का पार्टीशन नहीं है, फिर भी मछलियाँ सिर्फ वहाँ तक ही जा रही है, वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ से वापस आती है। हालांकि परिस्थिति, वस्तुस्थिति चेंज हो चुकी है, वहाँ से वो आगे जा सकती है, लेकिन उनका माइंड सेट हो चुका है कि यहाँ पे तो कुछ तो गड़ रहा है। सेम हमारा वैसे ही रहता है दोस्तों। हम देखते हैं समाज में, हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, अगर किसी को मुश्किलें आ रही है तो वहाँ तक वो जा रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि इसके आगे हम नहीं जा सकते, वो नहीं जा रहा तो हम नहीं जा सकते। या फिर कभी कभी हमारे साथ में भी होता है कि आज हमारे को, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमको ये मुश्किलें आ रही है, हमको ये अड़चनें आ रही है, लेकिन कल परिस्थिति चेंज हो जाएगी, कल बदल जाएगा सब ये, कल वो मुश्किलें, कल वो ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगे। फिर भी हम सोचते हैं कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, हम हमारी लिमिट बांध लेते हैं, हम हमारे मर्यादा बांध लेते हैं, हमारे मन में ही हम ये तय कर लेते हैं कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसा हमें लगता है कि मैं तो मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, वो तब की बात है। हो सकता है वो टाइम आपको मुश्किल लगे, नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर कभी मैथ नहीं कर पाएंगे या मैथ में आप हमेशा ही लो रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करना चाहिए। जो पहले वस्तु स्थिति थी वो आज नहीं है, वो चेंज हो चुकी है, आपका आईक्यू बढ़ चुका है, सब बातें बढ़ चुकी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन आता है, हमारे मन में आता है कि हम ये फिर उसका यूज़ किया जब हमें स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में मैथमेटिक्स नहीं आता था, तो अब सीख के यूज़ किया है, उसका यूज़ हो सकता है दोस्तों। अगर आप अभी भी मैथ सीखना चाहते हैं तो आप सीखेंगे, पहले से अच्छा सीखेंगे, और उसका यूज आप ट्यूशन ले सकते हैं, आप और दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। हम हमारे लिमिट बांध देते हैं, हम समझते हैं हम नहीं कर पाएंगे, परिस्थिति बदल गई फिर भी हम सोचते नहीं हो पाएगा, बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, कोई भी चीज़ में हो। तो चीज़ को समझिए, ये एक हमारा वायरस है जो ये खुद हमने डाला है। और एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब तक हमें पता नहीं रहता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, तब तक हम उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम कभी सोच नहीं सामने वाला डॉन है, सामने वाला बहुत बड़ा डॉन है, बहुत पैसे वाला है, या बहुत खतरनाक आदमी है, या क्या बहुत ताकतवर है, हम नहीं सोचते, क्योंकि हमें तब तक पता ही नहीं रहता। तो उसके साथ में भिड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। जिस मोमेंट पे हमको पता चला कि हमने किसके साथ पंगा लिया है, हमारे हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हमने हमारी लिमिट, हमारे माइंडसेट हो चुका है कि ये तो बहुत बड़ा है। ये एक वायरस है दोस्तों, हम इसे ही वायरस कहते हैं। तो ये वायरसेस हमें निकालना है। आज की वीडियो में ब्रेन प्रोग्रामिंग किस तरह से करना है हम जानते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखते सीखते हमें और क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, तो वायरस के रूप में प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आज हमने देखा है। अगले वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे। आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस पूरा देखिए, बीच में आप स्किप कर मत कीजिए। स्किप करने से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हम ब्रेन की बातें कर रहे हैं, कुछ बातें बीच में छूट जाए तो हमारा प्रोग्रामिंग गलत हो सकता है, हम चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपके काम का वीडियो है, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।